गुड न्यूज फॉर द फैंस ऑफ रुबीना और अभिनव। जी हाँ, दोनों को घूमने का बड़ा शौक है, लेकिन यकीन मानिए घूमने का मजा तभी आता है जब आप ग्रुप में जाते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स आप दोनों भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हमें आपके साथ घूमने में बड़ा आनंद आता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं रुबीना और अभिनव का वंडरलस्ट या फिर वंडरलस्ट। शहनशाह मलिकाए हिंदुस्तान पधार रही हैं। ये वैसी ट्रेवलर हैं। और मैं हूँ भाई साहब। वो कैसे जाना है? लेफ्ट लेके ऑटो जाएगा? अच्छा, वहां से चल के जा सकता हूँ? ओके ठीक है। अबू धाबी से बताओ ना क्या लेकर आए हो? I got a donkey, छोटा बाद में बोलते हैं ना। इसे तो मैं डोंकी लेकर आया हूँ। ये मेरे सबसे पहले आती है एयरक्राफ्ट में गधा लेकर आ रहा है ये। रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला यूं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, एक दूसरे से बहुत अलग, लेकिन इन दोनों में एक बात बहुत कॉमन है, वो ये कि ये दोनों घूमना फिरना पसंद करते हैं, दोनों ही ट्रैवलर हैं। शायद इसीलिए उनका पहला OTT प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, जहां वो अपना सैर सपाटा दिखाने वाले हैं। MX स्टूडियो के इस वेब शो का नाम है वंडरलस्ट। लेकिन रुबीना और अभिनय से तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप दोनों वंडरलस्ट हैं या फिर वंडरलॉस्ट। नमस्कार, हेलो, सलाम दोस्तों। मैं हूँ अभिनव शुक्ला और ये हैं इनकी धर्मपत्नी रुबीना दिलेक और आप देख रहे हैं SBS ओरिजिनल्स वंडरलस्ट और वंडरलॉस्ट। Arigatou gozaimasu. What? Arigatou gozaimasu. बैंकॉक नहीं, arigatou gozaimasu. Okay. मासी I practice. जापान का कैपिटल? टोक्यो। ये मेरा है। अच्छा ऐसा। What was not built in a day? Rome was not built in a day. Oh my God! ऐसा फास्ट हो जाएगा। उल्टा सीधा। ये पड़ेगा इसके थ्रू। तुम थक जाओगे इसको पकड़ते पकड़ते। अब बताओ, टेस्टी यमी एंड delicacy is wow, what? खस मन खानी। Delicious. हाँ, delicious. This country has a word to delicious. This country has a word to delicious. मतलब it rhymes like delicious. Scrumptious. Oh, you shot your film there. Mauritius. Have you seen that film in which a big gorilla? ऐसी मूवी तुम देखोगे नहीं। हिंदी में क्या बोलूं उसको मैं? पहले जैसा मत करना। बोलिए। We'll divide this word into two parts. तो second part ना, जो second part है, बेबी। हाँ, baby is बच्चा, किड। नहीं है। किड, इन्फेंट। जन्म लिया क्या होता है? बॉर्न। बस second word is born. ठीक है? मेलबोर्न। Thank you. फैशन कैपिटल। Milan, Italy, Paris. Hello. Where you wish to plan your 40th with your friends? इंडोनेशिया, बाली। यहाँ जाके सब बम हो जाते हैं। Amsterdam. That's like a bachelor and spinster's capital. तो रुबीना और अभिनव की ये यात्रा कैसी रहने वाली है, ये अगर आप सब जानना चाहते हैं तो बस आपको इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ 4 मार्च तक का, क्योंकि 4 मार्च से इनके सारे एपिसोड MX प्लेयर पर नजर आने वाले हैं, जहां आप घर बैठे रुबीना और अभिनव के साथ परदेश की सैर करने वाले हैं। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उम्र के हर पड़ाव के साथ हम ना अलग अलग रोल्स अपनाते हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं बेटी बेटा बनकर, फिर पति पत्नी बनकर, भाई बहन का किरदार होता है, तो कभी दादा दादी नाना नानी का किरदार होता है। और यही रोल चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं अनुपमा की लाइफ में और अनुपमा के बेटे की लाइफ में। अब पति से पिता बनने तक का ये जो सफर है तोशु को तय करना है और कहीं ना कहीं इसमें दादा दादी का योगदान होने वाला है। यही वजह है कि अनुपमा जो है वनराज को समझा रही है कि अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ। देखिए देखिए, जिसका इंतजार था कई दिनों से वो आ गई है बैंड बाजा के साथ। अब भाई जब अनुपमा को पता चला कि वो दादी बनने वाली है तो वो अपने कदमों को थिरकने से नहीं रोक पाई। तो भाई उसी हिसाब से राखी दवे तो अब नानी बनने वाली है, तो नानी बनने का भी तो जश्न होना चाहिए। ये देखिए क्या सॉलिड एंट्री हुई है राखी दवे की। अब ये बैंड बाजे के साथ आई है तो आई एम श्योर कि यहाँ पर किसी की बैंड बजने वाली है, किसी की या फिर सब की, क्योंकि वो तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इस घर में रहे और अब तो किंजल माँ बनने वाली है। तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी इस घर में रहे। खैर अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता क्या है। दादी को तो बता दी, नानी को पता? नहीं। क्यों नहीं बताया? बेटा वो नानी बनने वाली है और इस खुशखबरी पे जितना मेरा हक है ना उतना ही उनका भी है। अभी किंजल की केवल खबर ही आई है तो वहीं तोशु थोड़ा सा परेशान हो गया है, क्योंकि अनुपमा को पता चल गया है कि तोशु अभी पापा बनने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या, जब उसने वनराज को देखा अपने सामने तो उसने वनराज से ये बात कही। यहाँ पर वनराज तो आया था अनुपमा को ताना मारने, लेकिन जब अनुपमा की बात उसने सुनी तो उसने हामी भर दी अनुपमा की बात में कि वो तोशु से बात करेगा। मुझे आपसे दादा दादी वाली बातें करनी है। ठीक है, बताओ क्या बात है। आप तो जानते हैं कि किंजल और तोशु के बीच खिटपिट ये प्रॉब्लम चलती रहती है। आप जरा बात कीजिए ना तोशु से, वो आपके सबसे ज्यादा नजदीक है, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात मानेगा भी। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ उससे। ताना मारने ही गया था, पर मैं जब वो बात करती हैं बच्चे की और कहती हैं कि अभी मुझे सिर्फ दादा दादी वाली बातें करनी है, तो देन आई ऑब्वियसली चेंज, बिकॉज एंड ऑफ द डे वनराज शाह के लिए सबसे ऊपर फैमिली है, सबसे ऊपर उसके बच्चे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसको मैटर करता। तो वो सुनते ही बात वो एकदम चेंज हो जाता है और फिर वो उसकी बात सुनता है और फिर अपनी बात कहता है उसको कि ठीक है मैं बात करता हूँ तोशु से। अब जब कोई भी पति ही पिता बनने वाला होता है ना, उसे लगता है कि शायद उस वक्त के लिए अभी वो तैयार नहीं है। तोशु की भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम अनुपमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि दादी बनने की उम्र में जब वो शादी करेगी अनुज से तो लोग क्या कहेंगे, इस पर भी तो सवाल उठेंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दुनिया का काम है आपको उकसाना, लेकिन आपकी समझदारी और मैच्योरिटी वहीं दिखती है कि यू डू नॉट गिव इन टू देयर प्ले। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े लोग
गलती कर बैठते हैं और फिर झेलना सबको पड़ता है। एनीवेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं अपनी प्रिया की। एक्चुअली लोगों को ना प्रिया से सीखना चाहिए। उम्र के साथ कैसे मैच्योर होता है इंसान, इनसे सीखिए। अब वेदिका और नंदिनी सारा टाइम इनको उकसाती रहती हैं, लेकिन हमारी प्रिया समझदार है, इसलिए उसको कख फर्क नहीं पड़ता। वेदिका और नंदिनी न जाने कब से चाल पर चाल चल रही हैं, लेकिन क्या करें, उनकी कोई भी चाल इस वक्त कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। राम की मम्मी के कंगन का झोल इन दोनों ने जो मिलकर किया है ना, उसे अब प्रिया के सामने लाना चाहते हैं, जिसके चलते बड़ा कंफ्यूजन हो जाए। वेदिका बार बार दूसरा कंगन प्रिया के सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती है। प्रिया से वो टकराई, जानबूझकर उसने एक कंगन नीचे गिराया। लेकिन फिर प्रिया के भाई अक्षय, जिसे पहले से ही इन दोनों पर शक हो गया है, उसने देखिए कैसे कंगन को अपने जूते के नीचे छिपा लिया। यानी कि प्रिया इस बार भी वो कंगन नहीं देख पाई। अब प्रिया के सामने घर छोड़ के जाने का नाटक कर रही है वेदिका। तो वहीं जरा नंदिनी को देखिए, क्या कमाल की एक्टिंग कर रही है। वैसे इन दोनों की एक्टिंग का असर प्रिया पर हुआ नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही कुछ काम में बिजी है। वो क्या है ना, राम कपूर के साथ उसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो करनी है, तो इसीलिए उसका ध्यान अभी इन दोनों पर बिल्कुल नहीं है। अब अक्षय को भी तो अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं नंदिनी और वेदिका, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अक्षय इस बार इनकी चाल में ना फंसे और वेदिका को बेनकाब कर दे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो हर कोई जानता है कि नागिन जब फन फैलाती है ना, तो भैया सामने वाला जो है उसकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, एसबीएस ओरिजिनल्स के लिए इस नागिन ने फैलाया अपना कॉमेडी वाला फन। लेकिन चिंता मत कीजिए, इनके फन को देखकर आप भी आनंदित हो जाएंगे। इसकी आंखें ज्यादा बड़ी और इसकी स्माइल बिल्कुल पावरफुल है। अरे बच्चा पैदा किया है ना डेविल। लेकिन आरब के लिए सब यही कहते हैं भाई, ये तो बिल्कुल पापा पे गया है। लेकिन एक बार आरब की कोशिश काटा मेरी सास को शुरू हुई, अरे ये तो मम्मी नागिन का बेटा है। टीवी की नागिन दिखाएगी फन। अब नागिन है तो फन तो दिखाएगी ही, मगर यहाँ नागिन कॉमेडी वाला फन दिखा रही है। जी हाँ, अनीता हसनंदानी कर रही हैं स्टैंड अप कॉमेडी गुड नाइट इंडिया के लिए। तो मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद ऐसे सेट पे आई हूँ, जहाँ पर इतनी कैमरास, इतने लोग हैं, तो नर्वस थी, एक्साइटेड थी। कभी स्टैंड अप कॉमेडी किया नहीं है, बट आई एम ग्लैड आई डिड इट। मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, ऑप्टिमिस्टिक ने। आई थिंक ये शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। नए नए टैलेंट को मौका मिलता है, टू शोकेस देयर टैलेंट। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी। अनीता ने नागिन का किरदार कई सीजन्स में निभाया है, इसलिए उनके स्टैंड अप में भी नागिन का फन छाया रहा। सास बहू के सीरियल भी तो किए हैं, तो कॉमेडी में भी सास बहू वाले जोक सुनाई दिए। सास के लिए उसकी बहू नागिन होगी, लेकिन
मुझे डर लग रहा था कि मैं बोर कर पाऊंगी, क्योंकि कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट पॉजेज, ऑल अबाउट सेइंग द पंच इन द राइट वे। अगर आप पंच को सही तरीके से नहीं बोलो तो हंसी नहीं आती। गुड नाइट इंडिया सोनी सब पर दिखता है और हर हफ्ते कोई ना कोई सितारा यहाँ गेस्ट अपीयरेंस करता नजर आता है। इस बार अनीता हसनंदानी की बारी है, क्योंकि अनीता का कहना है कि एसी का पानी और अनीता हसनंदानी, इन दोनों को रोकना बहुत मुश्किल है। ये दो चीज कोई नहीं रोक सकता, एसी से आता पानी और टीवी पे अनीता हसनंदानी। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको वो वाला सीन याद है जब बसंती कांच पर नाचती है, जी हाँ, अपने वीरों की जान बचाने के लिए? बस उसी का एक और वर्जन अब आपको दिखेगा सीरियल इमली में, जहां हमारी इमली जो है वो आग में तांडव करेगी भाई अपने आर्यन की जान बचाने के लिए। यूं तो लोग नाच कर आग लगा देते हैं, लेकिन आज इमली आग लगा के नाचेगी, और नाचेगी ऐसा कि बसंती भी पीछे रह जाएगी। और नाच के जरिए वो अपनी सीता मैया को दे रही है चुनौती और कह रही है कि हे सीता मैया, देख ले मेरा तांडव। अगर तूने आर्यन की जान नहीं बचाई, उसकी सांसें नहीं लौटाई, तो ये इमली का सीता मैया के सामने आखिरी नाच होगा। हाँ भाई, आर्यन की जान जोखिम में जो है, एक एक्सीडेंट में वो घायल हुआ है। बहन को बचाते बचाते वो खुद मौत के दरवाजे पहुंच गया है। तो अब इमली के अलावा और कौन बचा सकता है? इमली ऐसा नाचेगी कि आग का धुआं उठे ना उठे, लेकिन सीता मैया के आशीर्वाद से आर्यन मौत के मुंह से जरूर उठेगा, क्योंकि ये टीवी की बहू रानी है जो बहुत ही सयानी है, देवी देवताओं को भी चुनौती देने वाली है, और उसकी चुनौती से सीता मैया जरूर प्रसन्न हो जाएंगी और चमत्कार होकर रहेगा और आर्यन का उद्धार होकर रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे विश्व ने पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को सामने आकर हथियार उठाते हुए देखा, ललकारते हुए देखा हर उस इंसान को, हर उस रिजीम को जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर, उनकी मातृभूमि पर उंगली उठाई है और निशाना साधा है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि महिलाएं जब हथियार उठा लेती हैं ना और ललकारती हैं दुश्मन को, तो सामने वाला
हक्का बक्का रह जाता है। तो बस हमारी मीत हुड्डा ने भी अब ललकार जो है लगा दी है, गुंडों की ऐसी तैसी करने पर आ गई हैं और इसको देखकर, यानी मीत हुड्डा को देखकर अब मीत अहलावत भी जोश में आ गए हैं। मीत अलावत ये अच्छे से जानता है कि मीत हुड्डा उसकी शेरनी है, तभी तो देखिए इस शेरनी ने कैसे अपने से डबल हाइट वाले गुंडों की छुट्टी कर दी है। मानना पड़ेगा भाई, मीत ने आज जमकर धुलाई की है इन गुंडों की। अब मीत ने जब मीत को देखा कि वो डिशुम डिशुम कर रही है, फिर क्या वो भी आ गया मैदान में गुंडों से दो दो हाथ करने के लिए। पति पत्नी ने मिलकर सबकी बोले तो वाट लगा दी। जी अखाड़े में उतर जाते जब आपके परिवार पर कोई बात आती है और कोई आँच आती है तो फिर आप नहीं देखते, फिर आपके अंदर से जो शेर आपका जाग जाता है। और मेरे साथ मेरी शेरनी भी लड़ रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। तो बहुत बढ़िया एक खूबसूरत सा, बहुत ही ऑसम एंटरटेनमेंट भरा एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। कुछ नहीं, भाई को एम्बुलेंस, क्योंकि आपको पता ही है कि तेजवीर जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो उनको एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है। पापा है साथ में, चाचा है, लेकिन बीच में कुछ गुंडे उनको परेशान करने लग जाते हैं। अब इनका कहना भी तो सच है कि जब बात परिवार की हो तो भला कौन आगे पीछे देखता है। और मीत जैसे अगर लोग हो तो इनके रहते उनके परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अब तेज को पापा जी लेकर अस्पताल जा रहे थे, फिर क्या कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। अब भाई ये हमला किया गया है या करवाया गया है, क्योंकि सीन को देखकर तो लग रहा है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि चाचा जी का किया हुआ है, जो कि फिलहाल दोनों मीत को नहीं पता है। लेकिन कोई नहीं, जासूस बहू मीत है ना, वो तो पता लगा ही लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए गुरुवार का दिन है, रिपोर्ट कार्ड का दिन। लकीली बच्चों की रिपोर्ट कार्ड अभी आने में वक्त है, लेकिन सीरियल की दुनिया की रिपोर्ट कार्ड तो हर हफ्ते आती है, यानी वक्त है टीआरपी चार्ट का। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर इस हफ्ते पहुंच गया है सीरियल कुमकुम भाग्य 2.3 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं। ये है चाहते और ये रिश्ता क्या कहलाता है। इन दोनों ने नंबर 4 पर जगह बनाई है 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली विराजमान है 2.8 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार ने अपनी जगह बनाई है 3.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो की। नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा ही है 3.5 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं शहीर शेख के जल्द ही आने वाले शो वो तो है अलबेला की, जहां पर होली की तैयारियां फुल ऑन है। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी देखकर आप भी होली मोड में आ जाएंगे, क्योंकि कृष्णा जो है यानी शहीर का किरदार, भैया वो तो होली के रंगों में ऐसा रंगा है कि उसकी छींटे आप पर भी आने वाले हैं। अब नया नया सीरियल है तो सीरियल को हिट करने के लिए बहुत कुछ ऐसा शूट करना होगा जो आपने शायद पहले ना देखा हो। अब होली आने को है, ऐसे में प्रोड्यूसर राजन शाही भी तो लेकर आ रहे हैं अपना नया शो वो तो है अलबेला, जिसकी शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में जरा देखिए कितने बड़े पैमाने पर की गई। तीनों भाई जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनकी एंट्री को बड़े प्यार से शूट किया गया। So it's a big major sequence with a lot of back dancers and dancers and guys who are there to do stunts and flips and what all, I don't even know what that is. So it's a very big sequence in terms of scale, grandeur, and we are trying our best. We're trying to do something new for television, and it is challenging. It is quite challenging for everyone, not just for me, for the camera department, for the director, for the entire team. And we are trying our best to give our best and entertain you guys. So yeah, hopefully you guys like it. तीनों भाइयों में जो मेन हीरो है ना कृष्णा यानी कि शहीर शेख, उनकी एंट्री तो भाई गजब की थी। रंगों से खेलते हुए जब वो ऊपर से कूदे तो जरा देखिए कैसे वो सुपर हीरो बन गए। कैरेक्टर कान्हा बहुत ही केयरफ्री इंसान है। He likes to live life on the edge, and he's very careless because I guess because of his elder brother, he takes care of everything. So Kanha doesn't have to care about anything. I'm trying to understand the character. जो डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स का जो विजन है, राइटर्स का जो विजन है, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई वुड लाइक टू लिव कान्हा, लाइक रादर देन आई प्ले कान्हा, आई वुड वांट टू बी लाइक हिम। पूरे यूनिट हैदराबाद में पहुंची है तो भाई ऐसे में हिमांशु कोरियोग्राफर कैसे न पहुंचते। आखिर इन सब का एंट्री वाला गाना उन्होंने ही तो शूट किया है। अब काफ़ी दिनों बाद देखने मिल रहा है कि मेल एक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, वरना तो टीवी सीरियल में बहुओं का ही बोलबाला होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। जी हाँ, अगर आसान होता ना तो हर लव स्टोरी बस चुटकी में निपट जाती। तो अब बस हो ये रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ अगर मान गई है, यानी कि कल हमने आपको दिखाया था ना कि अक्षरा के पिताजी ने वो जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाला डायलॉग मार दिया था, लेकिन अब अभिमन्यु के पिताजी टस के मस नहीं हो रहे, लड़की को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है जी। मैं लास्ट और फाइनल टाइम कह रहा हूं, मुझे वो अक्षु पसंद नहीं है और ना ही उसके घर वाले पसंद है। वो इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी, कभी नहीं।
अक्षरा के घर अभी अभी तो वो बारात लेकर गया था। अक्षरा के परिवार में इस सब ने अभिमन्यु को अपना लिया। आपने ये तो देख लिया, लेकिन हमने कहा था ना कि ये शादी पक्की तब होगी जब बिरला परिवार से अभिमन्यु को इस शादी का गो हेड मिलेगा। उनका एक ही काम है, गुस्सा करना और हॉस्पिटल चलाना, दूसरा काम। अब देखिए पापा जी कितने नाराज हो गए जब उन्हें पता चला कि अक्षरा के साथ शादी करने वाला है अभिमन्यु। घर को बर्बाद करेंगे, हमारे हॉस्पिटल को बर्बाद करेंगे, सारे रिश्तों को बर्बाद करेंगे। स्टॉप इट। मैं ये लास्ट और फाइनल टाइम कह रहा हूँ, मुझे वो अक्षु पसंद नहीं है और ना ही उसके घर वाले पसंद है। वो इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी, कभी नहीं। लेकिन पापा जी, अभिमन्यु आपका ही बेटा है, आपसे ना वो 4 कदम आगे है। आप यहाँ पर इस शादी के लिए राजी हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने तो ठान ली है कि वो अब अक्षरा से ही शादी करेगा, फिर आप उस शादी में आओ या ना आओ। हाँ, वो क्योंकि वो बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं शादी को लेके, वो तैयार से नहीं हो रहे हैं, तो अब वो वहाँ पर आकर हंगामा कर रहे हैं। उससे अच्छा, प्लस मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। वो देखेंगे तो और ज़्यादा बुरा लगेगा, उनको नहीं देखेंगे तो कम लगेगा। अभिमन्यु को तो आशीर्वाद देने उसकी माँ जरूर पहुँचेगी। अब जब सब राजी हैं शादी के लिए, तो पापा जी आप ना नुकुर करके प्लीज अब सबका मूड मत खराब कीजिए। मनीष पापा भी तो कितने नाराज थे, लेकिन वो भी समझ गए कि बच्चों की खुशी से बढ़कर दूसरी कोई खुशी नहीं होती है। अब आपको भी समझ ही जाना चाहिए। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।